तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये अम्ब्रेला स्टाइल टॉप बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने फ्रंट ओपन भी बनाया है और दोस्तों इसका जो साइज़ रहेगा, जो इसका मेजरमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आज ये टॉप बनाना है। अगर आप इसको ट्राई करें तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों टॉप बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 1 मीटर अरस का ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये टैफ्टा फैब्रिक मैंने लिया है। आप कोई भी फैब्रिक इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका अर्ज नाप करके दिखला देता हूँ एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 39 इंच का ये अर्ज है, यानी कि 1 मीटर का ही इसका अर्ज है, बट लेंथ इसकी मैंने ली है 3 मीटर। ठीक, अगर आपके पास ये बड़े अर्ज का कपड़ा है 1.5 मीटर का जो अर्ज होता है, अगर आपके पास बड़े अर्ज का कपड़ा है तो आप ये 2.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अर्ज वाला हिस्सा खुला हुआ है इधर से, और ये है देख सकते हैं किनारे वाली साइड। ठीक, ये डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पर इस कपड़े को बिछा लेना है इस तरीके से, और ये जो किनारे वाली साइड है ये हमें अपनी तरफ रखनी है आगे की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं ये किनारे वाली साइड है, और यहाँ से अर्ज जो है जुड़ा हुआ है, तो हमने जुड़ा हुआ हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड करना है, यानी कि हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड में यहाँ पर इसको हम बिछाएंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं जो नीचे वाला हिस्सा है खुला हुआ, ये हमारा फ्रंट रहेगा, और ऊपर वाला जो साबुत हिस्सा है ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारा फुल बस्ट साइज़ है उसका यहाँ पर निशान लगाना है। तो जिस साइज़ पर हमको ये तैयार करना है तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग है, 36 फुल बस्ट रहेगा। तो फुल बस्ट का यहाँ पर हमने 1/4 भाग कर लेना है। ठीक है, जो भी हमारा चेस्ट होता है एपेक्स पॉइंट वाला, वहाँ से हमारा 36 इंच है बिल्कुल, तो 36 का यहाँ पर हम 1/4 भाग लगाएंगे 9 इंच। ठीक है, तो इंची टेप को इस तरीके से राउंड शेप में यहाँ पर रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। उसके बाद में नोक से हम यहाँ पर नाप लेंगे ये निशान हमारा कितना आया है। फिर जितना पहला निशान आया है उतना ही निशान हमने थोड़ी थोड़ी गैप से यहाँ पर लगा देने, यानी कि ये 11.5 इंच का निशान आया है, तो इसी तरीके से हमने 11.5 इंच के निशान यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो गोलाई आएगी हमारी बस्ट पर आएगी, क्योंकि नॉर्मली ये जो हम कुर्ती वगैरह बनाते हैं तो कमर पे आती है, बट जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है, जैसा हमने आपको फ़ोटो दिखाया उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाएंगे, तो ये जो हमारी गोलाई है ये हमारी बस्ट पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इन सारे निशानों को मिला कर के गोल शेप बना लेना है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने जो इसके ऊपर का बॉडी पार्ट बनाना है उसकी लेंथ का यहाँ पर हिसाब लगाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये मैंने गोलाई बनाई है ये बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पर ही आएगी, यानी कि चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। चेस्ट से ऊपर जितना भी हमारा बॉडी पार्ट की लेंथ रहेगी उसका हिसाब लगाना होगा। तो हमारी जो बॉडी पार्ट की लेंथ रहेगी वो रहेगी तैयार 11 इंच। ठीक है, तो जो मैंने ये निशान लगाया है इस निशान से हम आधा इंच नीचे करके 11 इंच को रखेंगे, इसके अंदर आधा इंच का मार्जिन भी जाएगा, और इसके बाद में फिर यहाँ पर हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना होगा। ठीक है, तो लेंथ हमें इसकी तैयार चाहिए 38 इंच, तो यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा नीचे के मार्जिन के लिए, जो हम नीचे बारीक फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे 38 इंच का निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले निशान से यहाँ से हमने इसको नाप लेना है कितना आया है, ये 28 इंच आया है। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने 28 इंच के थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगा लेने हैं। अब दोस्तों बॉडी पार्ट की जो लेंथ मैंने आपको बताई है वो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बताई है, क्योंकि हर लेडीज़ की बॉडी का साइज़ अलग होता है, लेंथ कम बढ़ती होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अब ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली इन्हीं निशानों पर हमने ये घेर को कट कर देना है। सबसे पहले ऊपर से कट करेंगे, उसके बाद में नीचे जो हमारा राउंड शेप आ रहा है इस पर भी हमने इसको कट कर देना है। अब दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये 2 पीस है, इसमें से एक पीस में से हमने इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है और एक में से स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले घेर हटा देंगे और इसके अंदर से हमने एक पीस ले लेना है। ऊपर का बॉडी पार्ट भी उसमें से ही निकालेंगे और आगे के फोल्ड वगैरह भी हम इसी पीस में से निकालेंगे। तो ये टोटल 2 पीस हैं, 2 में से एक हटा देंगे स्लीव्स के लिए, क्योंकि स्लीव्स हम लास्ट में कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना साइज़ का हिसाब लगा लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बस्ट साइज़ है 36 इंच, तो 36 का आधा यहाँ पर हो जाएगा 18 इंच, और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2 इंच बच रहा है, तो ये मार्जिन में आ जाएगा। तो मेरा साइज़ इसके अंदर आराम से आ जाएगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो फिर आपको बॉडी पार्ट के लिए 2 लंबाइयाँ लेनी होंगी। ठीक, अब दोस्तों सिंपली इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ही साबुत हिस्सा नीचे रखेंगे और उसके बाद में ये ऊपर वाले जो 2 किनारे वाले हिस्से हैं इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऊपर हमारा जो ओपन वाला हिस्सा आ रहा है, क्योंकि हम फ्रंट खुला रखेंगे तो इसलिए मैंने ऊपर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे।
अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके बॉडी पार्ट की लेंथ रखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको घेर कटिंग करते समय बताया था कि बॉडी पार्ट की लेंथ हमारी 11 इंच रहेगी, यानी कि शोल्डर से लेके और एपेक्स पॉइंट तक। तो 11 लेंथ है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस लूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा मैं 12 इंच का निशान, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन जाएगा और शोल्डर पर भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो 1 इंच बढ़ती लेना है और उसके बाद में एक निशान यहाँ पर लगा दूंगा 12 इंच का। सिंपली इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने ये बिल्कुल बराबर से बॉडी पार्ट रखा है, ऐसे ही मैंने नीचे का घेर रखा था, ठीक है। आधा इंच इसमें से मैंने बढ़ती निकालते हुए नहीं रखा है। तो यहाँ पर ये आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा जब हम फोल्ड अटैच करेंगे, तो ये आधा इंच छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आधा इंच जब मार्जिन जाएगा तो हमारा फोल्ड आगे जो बढ़ेगा तो 1 इंच आगे बढ़ती बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बराबर रखा है। आप भी इसको बराबर ही रखें, कम बढ़ती ना करें, यानी कि जो बैक वाला पॉइंट है साबुत वाला। उसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर रहेगा 14 इंच, तो 14 का हाफ हो गया 7 इंच, और इसमें मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके नेक की ब्रॉडनेस रख लेंगे हम 3 इंच, और आधा इंच सिंपली यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इसके मुड्डे की लेंथ यहाँ पर लगाएंगे, तो मुड्डे की लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगा इसकी 7 इंच, ठीक, इस तरीके से। और जो शोल्डर का ऊपर निशान लगाया था 7.5 इंच का, वही यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों ये निशान लगाने के बाद एक निशान हम इसको इस तरीके से पूरा कर लेंगे। अब ये निशान हमारा मुड्डे का कंप्लीट हो गया। ये जो निशान हमने लगाया, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगाना है, ठीक, इस तरीके से। और अब इसके बाद में सिंपली यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। अगर आपके पास राउंड स्केल हो तो राउंड स्केल से भी आप मुड्डे की गोलाई बना सकते हैं, बहुत अच्छे से गोलाई बैठ जाती है, ठीक। ये तो हो गया हमारा फ्रंट का मुड्डा। अब इससे 1 इंच ऊपर हमने मुड्डे का एक निशान और लगाना है, तो सिंपली स्ट्रेट वाले निशान से हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे, ठीक है। ये तो ये हमारा बैक का मुड्डा हो जाएगा। तो पहले हम बैक वाले मुड्डे पर ही कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट का मुड्डा गहरा करेंगे इस तरीके से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को हमारी लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके फ्रंट का मुड्डा भी गहरा कर देंगे पहले वाले निशान पर, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर हमारे मुड्डे की कटिंग हो जाएगी सिंपली। अब यहाँ से जो हमने इसकी लेंथ का निशान लगाया है स्ट्रेट वाला, इस पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये बॉडी पार्ट कट हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हमने फोल्ड वगैरह भी निकालने होंगे, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये साबुत था सिंपली। फिर इसके बाद में हमने नेक की डीपनेस यहाँ पर रखनी होगी 4 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक की डीपनेस कम बढ़ती कर सकते हैं। और सिंपली फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से एक राउंड शेप बना देना है। डीपनेस दोस्तों यहाँ पर मैंने नेक की थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि कॉलर एकदम फ्लैट वाला चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा साइज़ है, तो साइज़ का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि बस्ट वाला साइज़ हमारा 36 है, तो 36 का बस 1/4 9 इंच यहाँ पर हम लगाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल तैयार नाप है मेरा 36 इंच। इसके अंदर कोई भी मैं लूजिंग वगैरह नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें लूजिंग डाल चुका हूँ। क्योंकि वैसे तो ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैंने 2 इंच प्लस करके ही 36 इंच आपको बताया है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना होगा। जैसे ये है हमारा बैक का बॉडी पार्ट, इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट का बॉडी पार्ट, ठीक, इस तरीके से। और दूसरा बॉडी पार्ट भी, मतलब फ्रंट का दूसरा भाग भी इसके ऊपर रख करके सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। उसके बाद में इसकी जो साइड की फिटिंग की सिलाई का निशान है, ये यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये अब यहाँ पर दोस्तों ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने इसके अंदर जो नीचे का घेर कट करा है उसको अटैच करना है। तो सिंपली बस बॉडी पार्ट का ये साइड की फिटिंग वगैरह अटैच करने के बाद यहाँ पर हम ये घेर ले लेंगे, और घेर को बिल्कुल हम इस तरीके से यहाँ पर मिला करके एक पैर की सिलाई लगाते हुए सिंपली इसको यहाँ पर बॉडी पार्ट के अंदर घेर अटैच कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा हमें घेर को खींचना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी उरेप कटा हुआ है। अगर खींच के लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसको हमने अटैच करना है। अटैच हो चुका है। उसके बाद में अब दोस्तों इसके हमने फ्रंट के जो फोल्ड लगाने हैं उसको तैयार करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें फोल्ड लगाने हैं। तो इसी लेंथ की मेरे पास पट्टी है 1 मीटर के लगभग, जो बॉडी पार्ट के नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम दोबारा से इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे कपड़े को, और इसके अंदर से दोस्तों हमने 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ पर सिंपली हमने 3 इंच का निशान लगाना है, इसके नीचे एक निशान और लगाना है 6 इंच का। ऐसे ही एक 3 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर। सिंपली इस पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, और यहाँ से इन दोनों पट्टियों को हमने
कट कर देना है। ठीक, इस पर अब हम कटिंग कर देंगे। ये 2 पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब सिंपली दोस्तों हमने जितनी चौड़ी ये पट्टियाँ कट करी हैं, इतनी ही चौड़ी हम इसके ऊपर पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, हल्की वाली जो होती है पेपर फ्यूज़, और इन दोनों पट्टियों के ऊपर इसको चिपका करके पेपर फ्यूज़ को अच्छे से हम इसको जमा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फोल्ड दिखला देता हूँ। इस तरीके से हमने इसको पेपर फ्यूज़ बना करके जमा लिया है। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, इस पे फोल्ड को हमने इस तरीके से ओपन करना है, और जो फ्रंट पार्ट का भाग है इसको इसके अंदर आधा इंच अंदर करते हुए रख के ऊपर से हमने दोबारा फोल्ड रख देना है। अब सिंपली दोस्तों फोल्ड के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक फोल्ड को कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से ये फोल्ड अटैच हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा फोल्ड है उसको यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ही नेक के पास भी थोड़ा सा फोल्ड बढ़ती निकल रहा है, इसको भी कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से एक फ़ोल्ड अटैच कर लेना है। फ़ोल्ड हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में शोल्डर से हमने जितना भी नेक ओपन रखना है उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं सिंपली 8 इंच का निशान लगाऊंगा, और इस 8 इंच के निशान से नीचे हमने एक 13 इंच पर भी निशान लगाना है। ठीक, इस तरीके से। अब ये जो जितना भी हमारा बीच का हिस्सा है इसको हमने यहाँ पर बंद करना है। बंद कैसे करेंगे, ये दूसरा वाला फोल्ड इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे इस तरीके से, नेक के यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। ठीक, तो सिंपली मैं इसको इस तरीके से ओपन कर लूँगा क्योंकि इसकी साइडें जुड़ी हुई हैं, और इसको इस तरीके से मशीन में लगाएंगे ऊपर नेक के यहाँ से अच्छे से मिला करके, और जो हमारी फोल्ड के ऊपर सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई को चलाते हुए नीचे वाले निशान तक इसको बंद कर देना है। अब आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी आपको स्लिट ओपन रखनी है नीचे की उतनी ओपन रख सकते हैं। ये स्लिट हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों इसका जो कॉलर वगैरह है उसकी कटिंग करने के लिए हमें काउंटर पर चलना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार हम सबसे पहले जो हमारा नेक है इसको यहाँ फोल्ड के पास से बिल्कुल बराबर करते हुए नाप लेंगे। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर नेक को हमने खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे इसको तो हमारा कॉलर और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम नाप लेंगे। ये कॉलर हमारा 19 इंच का आ रहा है क्योंकि मैंने नेक बड़ा ही काटा था। अब सिंपली एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे, डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और सिंपली यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हम 2.5 इंच का निशान। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का, और यहाँ पर फिर फुटे से हमने इन दोनों निशानों को मिला करके एक स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में दोस्तों जो कॉलर हमने नापा है 19 इंच उसका यहाँ पर हाफ निशान लगाएंगे 9.5 इंच का। ठीक, इस पर भी एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ से यानी कि लगभग 4 इंच की दूरी से हमने एक गोलाई बनानी है आधा इंच की। ठीक, इस तरीके से, और ऐसे ही आधा इंच की गोलाई ऊपर वाली साइड भी हमने इस तरीके से बना देनी है। ये कॉलर का निशान हमारा लग जाएगा, और सिंपली अब इसी के ऊपर हमने कॉलर को कट कर देना है। यहाँ से भी इसको कट करेंगे और ऊपर वाली साइड से भी कॉलर को कट कर देना है। अब दोस्तों ये कॉलर हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। सिंपली हमने इसको फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कॉलर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना होगा, इस कॉलर के अंदर जो नीचे वाला हमारा मार्जिन है ये वाला, इसको यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है, या तो सिलाई लगा करके या प्रेस से आप जमा लें इसको। उसके बाद में एक दूसरा पीस ले लेंगे यहाँ पर कॉलर की बराबर ही, इसके ऊपर रखेंगे कॉलर, और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके इस तरीके से 3 तरफ से हमने इस कॉलर को अटैच कर देना है। उसके बाद में कॉलर पलट कर इस पर अच्छे से प्रेस व्रेस मार के तैयार कर लेंगे और इसको फिर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कॉलर ऑलरेडी देख सकते हैं तैयार कर लिया है। सिंपली यहाँ पर हम कुर्ती ले लेंगे, और कुर्ती का जो हमारा आगे का फोल्ड है वहाँ से मिला करके हमने ये कॉलर को रखना है इस तरीके से, और ऊपर जो हमारा बुकरम वाला पीस है इसको यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके पूरी नेक के अंदर हमने ये कॉलर को अटैच कर देना है। इस तरीके से हल्के हाथ से हमने यहाँ पर कॉलर को अटैच करना होगा इसके अंदर। ठीक, बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पर कॉलर आया है, कॉलर यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों जितना भी हमारा ये मार्जिन है कॉलर का, इसको सब हम सारा ही मार्जिन कॉलर के अंदर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और अब बस ऊपर से हमने इसको
लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लब की सिलाई लगाएंगे यानी कि किनारे वाली सिलाई, और कॉलर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी स्लीव्स वगैरह हमें कटिंग करनी होगी। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमारे पास एक पीस बचा हुआ था उसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसके अंदर हमने कफ भी लगाने हैं स्लीव्स के अंदर। तो कफ की जो चौड़ाई रहेगी तो 2.5 इंच रहेगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं एक निशान लगा देता हूँ। इस निशान पर हमने 2.5 इंच रख लेना है, और इसके बाद में 2.5 इंच का हमारा फोल्ड आ जाएगा नीचे कफ। उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की लंबाई मुझे 20 इंच रखनी है, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 20.5 इंच। उसके बाद में इस निशान से नीचे 3.5 इंच का एक निशान और लगा दूंगा। इस पर सिंपली हमने स्ट्रेट निशान बनाना है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान पर इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक, और सिंपली यहाँ पर हम मुड्ढे को कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आर्म होल्ड की जगह से हमने इसको नापना होगा। तो जैसे कि कुर्ती का मुड्ढा हमने 7 इंच रखा था, तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम लगभग 1.25 इंच बढ़ती लेंगे। 8.25 इंच का यहाँ पर मैं निशान लूँगा। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने कफ़ का साइज़ लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा तैयार जो कफ़ आएगा तो तैयार बिल्कुल 10 इंच आएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली हम 5 इंच का लगाएंगे निशान। ठीक, 10 का हाफ, और आधा इंच इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कफ़ 10 इंच का आ रहा है, ये मैंने 1 इंच बढ़ती लिया है, क्योंकि जब हम इसमें बटन लगाएंगे तो 1 इंच कफ़ चढ़ कर आएगा। ठीक है, तो 9 इंच का कफ़ था, फिलहाल मैंने 1 इंच बढ़ती लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने आधा इंच फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। इस तरीके से ये फ्रंट का मुड्ढा गहरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने दोस्तों मोरी से 3 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। ठीक, और सिंपली इस निशान पर लगाएंगे हम कट। थोड़ा ज़्यादा लगाना है हमें, आधा इंच के लगभग, ताकि हम यहाँ पर फोल्ड करें। अब सिंपली दोस्तों नीचे से हमने यहाँ पर इस तरीके से एक बारीक सा फोल्ड कर देना है, और उसके बाद में स्लीव्स को ऊपर तक अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे हमारा फोल्ड रहेगा, यानी कि एक स्लीट खुल जाएगी यहाँ पर हमारे कफ़ लगाने के लिए। इसके नीचे हमें कफ़ भी लगाना है। तो स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों कट हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ का मैंने पीस ले लिया है। ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, जो हमारे कफ़ की चौड़ाई है। अब कफ़ की लेंथ जो है यहाँ पर रखनी है हमें 10 इंच। तो सिंपली मैं यहाँ पर पूरा 10 इंच ही कट करूँगा, इसमें कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं लूँगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान के ऊपर कफ़ को कट कर देना है। ये डबल फोल्ड में था, तो ये दोनों कफ़ एक साथ कट हो जाएंगे। अब इसको हम अपने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से प्रेस की मदद से चिपका लेंगे, और जिस तरीके से दोस्तों हमने कॉलर तैयार करा था, सेम पैटर्न से ही हमने यहाँ पर कफ़ तैयार करने हैं इस यहाँ पर अटैच करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने बिल्कुल सेम पैटर्न से कॉलर की तरह ही इसको तैयार करने होंगे कफ़। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्लीव्स पर मैंने फ़ोल्ड ऑलरेडी कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक, अब फोल्ड के ऊपर जो हमारा मार्जिन है, यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करके ऊपर तक हमने स्लीव्स को कंप्लीट अटैच कर देना है, यानी कि यहाँ से इसकी फिटिंग कर देनी है। इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी बंद हो जाएगी साइड से। अब इसके अंदर दोस्तों हमने कफ़ अटैच करने हैं। तो कफ़ ऑलरेडी मैं तैयार यहाँ पर कर चुका हूँ, जिस तरीके से हमने कॉलर तैयार करा था। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कफ़ मैं एक बार उल्टी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। पेपर फ्यूज़ वाला हिस्सा ऊपर रखा है, थोड़ा सा मैंने बढ़ती निकाला है नीचे मार्जिन के लिए। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम स्लीव्स पर इस तरीके से कफ़ को रखेंगे, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए कफ़ को स्लीव्स के अंदर अटैच कर देना है। बस उसी तरीके से अटैच होना है जिस तरीके से हमने नेक के अंदर कॉलर को अटैच करा, यानी कि कफ़ कॉलर सेम पैटर्न से ही अटैच होते हैं। और कटिंग भी मतलब ये है कि जब उसको प्रेस वगैरह से चिपका करके स्टिचिंग करते हैं उसकी, कॉलर की और कफ़ की सेम पैटर्न से ही तैयार करे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलर, ये कफ़ हमारा अटैच हो चुका है। इसके बाद में जितना भी मार्जिन है, ये इस मार्जिन को हम अंदर कर लेंगे कफ़ के। ठीक, इस तरीके से, और ऊपर से एक लब की सिलाई लगा करके यहाँ पर हमने कफ़ को कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये कफ़ हमारा तैयार हो जाएगी स्लीव्स। अब इस स्लीव्स को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्लीव्स हमारी यहाँ पर आएगी। अब ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 1 इंच चढ़काएगी इस तरीके से। ठीक, तो ये लगभग 9 इंच हमारी मोरी का नाप था, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस लिया था। अब सिंपली दोस्तों इस स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं कुर्ती ले लूँगा, और कुर्ती की साइड की सिलाई यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरीके से आर्म होल्ड्स की जगह से।
ठीक। उसके बाद में स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है, इस सिलाई को बिल्कुल साइड की सिलाई पर कुर्ती की रख देना है और उल्टी तरफ ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने मार्जिन फ़ोल्ड कर देना है, कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी मार्जिन का कोना यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। बस इस तरीके से कोना फ़ोल्ड करने के बाद में सिंपली राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी मुड्ढा अटैच हो जाएगा, यानी कि स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच करनी है और उसके बाद में हमने इसके जो सेंटर की पट्टी है यहाँ पर बटन लगा देंगे। आप चाहें तो काज बटन भी करवा सकते हैं या ऊपर से भी बटन लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लगाए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं बटन वगैरह भी हमने इसके अंदर ब्लैक ऊपर से लगाए हैं। आप चाहें तो मंडे हुए बटन या डिज़ाइनर या फैंसी बटन कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।